हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्वीटर ऑफ हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसके माध्यम से हम एचएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना से रिलेटेड रहेगा कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है वो किस सन में हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे 22 के 22 ज़िले हैं उनके गठन से संबंधित जो हमारे सन हैं उनकी मैंने ट्रिक के साथ पिछली 2-3 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी हमारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराया हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको वो ट्रिक दोबारा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी आपको वही टॉपिक करा देता हूँ तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए अगर जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उससे आपको सारे के सारे जितने भी हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके गठन से संबंधित जो हमारे ईयर यानी कि जो हमारे सन हैं वो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी। वो हुई थी आपकी 1979 में, जिससे कि मैंने आपको ट्रिक के साथ लर्न कराया था। अगर वैसे आप मतलब सीधा ऐसे लर्न करोगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है 1979 में हुई थी, ये आपको ऐसे लर्न नहीं होगा, ये आपको ट्रिक के साथ ही लर्न होगा। तो जिस भी फ्रेंड्स को 22 के 22 जिलों के ईयर याद करने हैं तो वो पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है फरीदाबाद मंडल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कराने से पहले तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो मंडल से आता है कि भी हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में टोटल जो मंडल हैं वो हैं 6, और इन 6 के 6 मंडलों की ट्रिक हमारे पास क्या रहती है, घर के फ्री, GHAR, घर के फ्री। तो यहाँ पे घर के फ्री का मतलब क्या है, घर के फ्री का मतलब है G का मतलब गुड़गांव, H मतलब हिसार, A मतलब अम्बाला, R मतलब रोहतक, K मतलब करनाल, फ्री मतलब फरीदाबाद। तो यहाँ पे इन 6 मंडलों में से जो हम आज मंडल याद करेंगे वो फरीदाबाद मंडल याद करेंगे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको इन 6 के 6 मंडलों की जो ट्रिक है वो लर्न कराई हुई है, तो जिस भी फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर जाकर देखे। ठीक है फ्रेंड्स, और फरीदाबाद मंडल से यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फरीदाबाद मंडल के अंडर नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को लर्न करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। तो देख लेते हैं कि जो हमारा फरीदाबाद मंडल है इसमें आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस मंडल के डिस्ट्रिक्ट को याद करने के लिए कि कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, उनको याद करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही लेटर याद होने चाहिए। अल्फाबेट के सिर्फ 2 ही लेटर याद होने चाहिए। वो कौन से लेटर हैं, वो है आपका PM। ठीक है, जैसे कि हम टाइम में यूज़ करते हैं ना PM AM, तो उसमें से PM उठा लो या फिर प्राइम मिनिस्टर उठा लो। ठीक है, और हम किस मंडल की बात करें, फरीदाबाद मंडल की बात करें तो इसके साथ F भी लगा लो फरीदाबाद के नाम का। ठीक है, तो F से तो आपका आ गया फरीदाबाद, और P से आपका आ गया पलवल, M से आ गया आपका मेवात। तो ये तीनों के 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आपके फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील से। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील कौन कौन सी पड़ती है, एक तो खुद फरीदाबाद पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मंडल पूछे या तहसील पूछे तो उसमें खुद वो डिस्ट्रिक्ट भी शामिल होता है आपका। जैसे कि मंडल में ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था और साथ में पलवल था और एक मेवात था। ठीक है, तो यहाँ पे तहसील से रिलेटेड क्वेश्चन है तो तहसील में भी खुद फरीदाबाद जरूर शामिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फरीदाबाद, उसके बाद वल्लभगढ़ और एक बड़खल। ठीक है, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और बड़खल, तो ये आपकी तहसील जो है ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्राचीन नाम से। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो प्राचीन नाम है वो एक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है आपका औद्योगिक नगरी। ठीक है, औद्योगिक नगरी आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि भी हरियाणा के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। तो उसका आंसर आता है आपका हिसार और एक फरीदाबाद। ऐसे याद कर लो, फरीदाबाद की जो एक तरह से ट्रिक हमारी रहेगी वो फरीद बाबा से रिलेटेड रहेगी। किससे रिलेटेड रहेगी, फरीद बाबा से रिलेटेड, जिसके नाम पर इसका फरीदाबाद का नाम पड़ा था। ठीक है, फरीद बाबा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा के नाम पर की गई थी। ठीक है, तो इसी फरीद बाबा को ही उठा लेते हैं। तो फरीद बाबा से इसको कैसे लर्न करेंगे, फरीद बाबा से इसको ऐसे लर्न कर लो कि इसमें एक तो आया हुआ है पर्यावरण, एक आया हुआ है न्यायालय, एक हिसार और एक फरीदाबाद। फरीदाबाद में से उठा लो फरीद बाबा है, वो क्या करते हैं,
वो पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण से मतलब ये सोच लो कि एक तरह से जंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फरीद बाबा कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर बाबा कहाँ रहते हैं, सन्यासी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं जंगलों में, ठीक है। तो जंगलों में एक तरह से रहने के लिए वो न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि भी हमें जो है एक तरह से ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ पे कोई ना हो और वहाँ पे हम क्या कर सके, तपस्या कर सके, ठीक है। तो फरीद बाबा जो हैं वो तपस्या करने के लिए पर्यावरण में अपने नाम का क्या मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं। फरीद बाबा जो हैं वो न्यायालय से पर्यावरण में अपने नाम का हिस्सा मांगते हैं, न्यायालय से जंगलों में अपने नाम का क्या मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आगे आपका अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि पर्यावरण न्यायालय की स्थापना जो है वो हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट में की गई थी, तो पर्यावरण न्यायालय से आपके दिमाग में आएगा कि पर्यावरण न्यायालय से तो हमने एक बाबा से एक तरह से ट्रिक बनाई थी, तो और वो बाबा कौन से थे, फरीद बाबा थे। तो फरीद बाबा क्या कर रहे थे, फरीद बाबा कर रहे थे न्यायालय से गुहार, यानी कि अपना हिस्सा मांगने के लिए वो गुहार लगा रहे थे कि मुझे जो है जंगलों में क्या चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फरीदाबाद का जो सिही गांव है ना, फरीदाबाद का जो सिही गांव है वहाँ पे किसका जन्म हुआ था, संत सूरदास का जन्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास कि संत सूरदास का जन्म हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अगर वो प्लेस पूछे तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का सिही गांव आएगा, ठीक है। सूरदास सिही मतलब कि सिही में एक तरह से सूरदास जैसा नाम आया हुआ, सिही स से सिही, स से सूरदास। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सिही में हुआ था। ऐसे याद रख लो कि भाई ये जो सूरदास थे ना ये सही बंदे थे, ठीक है। ये सूरदास थे क्या थे, एक सही बंदे थे और ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि जिस टाइम पे अकबर का एक तरह से टाइम चल रहा था उस टाइम पे ये सूरदास भी थे, ठीक है। तो फरीदाबाद के सिही गांव में जो है सूरदास का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रमुख उद्योग से। तो प्रमुख उद्योग में देख लेते हैं कौन से आपके फरीदाबाद में पड़ते हैं। तो इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक है बाटा शू कंपनी, एक है राजदूत मोटरसाइकिल। अब इन दोनों उद्योगों को कैसे हम ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, इनको हम ऐसे ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, बाटा में से उठा लो बेटा, बाटा से तो बन गया बेटा, ठीक है। और राजदूत मोटरसाइकिल को ऐसे कैसे उठा लो, ठीक है। बाटा का बन गया बेटा, राजदूत मोटरसाइकिल को ऐसे कैसे उठा लो। तो यहाँ से हमारी ट्रिक क्या बनी कि एक बेटा है वो अपने पिताजी को किस चीज़ के लिए मना रहा है, वो अपने पिताजी को मोटरसाइकिल के लिए मना रहा है और उसके पिताजी भी चालाक हैं। उन्होंने क्या किया, एक राजदूत मोटरसाइकिल उठाई जो कि पुरानी थी, यानी कि आज के टाइम में जो राजदूत मोटरसाइकिल है वो तो एक तरह से कचरा ही बनी हुई है, ठीक है, उनकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। यानी कि लोहे के भाव से वो एक तरह से मिल जाती है हमें, क्योंकि अगर हमें इस टाइम में कोई भी बाइक जो है वो 1-2 हज़ार में अगर मिल जाती है तो हम यही कहते हैं कि ये बाइक तो हमें एक तरह से फ्री में ही मिल चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए जो राजदूत मोटरसाइकिल है वो पिताजी ने किसको दी, बेटा को दी, और वो एक तरह से फ्री में ही उन्होंने ली थी, ठीक है। तो कौन सी मोटरसाइकिल ली थी उन्होंने फ्री में, राजदूत मोटरसाइकिल। तो फ्री से आ गया फरीदाबाद और बेटा से आ गया बाटा। तो बाटा मतलब बाटा शू कंपनी। तो यहाँ से दोनों के दोनों उद्योग जो हैं हमारे वो ट्रिक के साथ लर्न हो चुके हैं। वो कैसे, अगर वो पूछेंगे बाटा शू कंपनी तो बाटा शू कंपनी से आपके दिमाग में आएगी कि बाटा से तो एक तरह से हमने ट्रिक बनाई थी बेटा की, बेटा और पिता की। तो पिता ने क्या दिया था, फ्री में एक तरह से राजदूत मोटरसाइकिल दी थी, ठीक है। तो फ्री मतलब कि फरीदाबाद, तो वहाँ से आंसर आपका फरीदाबाद आ जाएगा। तो बाटा शू कंपनी फरीदाबाद, राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपकी वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला मतलब कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो भी आपका फरीदाबाद है। अब ये बात बताओ मुझे कि सबसे छोटा जिला और इसमें सबसे ज़्यादा बंदे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे कैसे होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। तो भीड़ का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। भीड़ का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा। सबसे ज़्यादा घनत्व वहीं पे होगा जहाँ पे सबसे कम एक तरह से एरिया होगा, सबसे कम जगह होगी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे रहते होंगे। अब ये बताओ सबसे कम एरिया किस डिस्ट्रिक्ट का है हमारे हरियाणा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। और सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ पे रहते हैं, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो घनत्व किसका सबसे ज़्यादा होगा, भीड़ सबसे ज़्यादा किस में होगी, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से लर्न हो जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, सबसे ज़्यादा घनत्व यानी कि भीड़ वाला जिला फरीदाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको क्या बताया कि सबसे कम एरिया वाला जिला कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो भी आपका फरीदाबाद है।
और अगर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आपका, वो है आपका सिरसा जिला, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। उसको मैंने आपको ट्रिक के साथ लर्न कराया था अपनी पिछली वीडियो में। वो कैसे ट्रिक के साथ लर्न कराया था, वो ऐसे ट्रिक के साथ लर्न कराया था कि जो आपका पहाड़ी इलाका है, जो आपका पहाड़ी इलाका है हरियाणा में, उसमें घर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। घर बनाना जहाँ पे मुश्किल होगा तो वहाँ पे घर ही नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है। अगर घर नहीं होंगे तो वहाँ पे लोग भी नहीं होंगे ज़्यादा, अगर लोग नहीं ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। कैसे लर्न कराया कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में घर बनाना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे सबसे कम घर हैं। सबसे कम घर मतलब कि सबसे कम रहने वाले हैं, सबसे कम रहने वाले मतलब कि सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है झील से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट झील है आपकी वो है बड़खल झील। इसका क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि 1947 में किस झील का निर्माण किया गया था, तो 1947 में आपकी बड़खल झील का निर्माण किया गया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि 1947 में बड़खल झील का निर्माण हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, तो उसका आंसर आपका आएगा फरीदाबाद में। इसको कैसे लर्न करोगे, अगर आपके पास सिर्फ बड़खल भी आ गया ना कि बड़खल आपके हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो इसको ऐसे याद करना कि बड़खल में ना खल आया हुआ है, और खल आपको पता होगा कि भाई खल किसे देते हैं हम, खल हम पशुओं को देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पशुओं को जब हम घास देते हैं तो उसके साथ फ्री में हम उनको खल भी दे देते हैं। घास के साथ साथ पशुओं को फ्री में हम क्या देते हैं, खल देते हैं, ठीक है। तो बड़खल में खल आया हुआ है और खल हम कैसे देते हैं, फ्री में देते हैं पशुओं को, तो फ्री में देते हैं, तो मतलब फरीदाबाद। तो बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली का गोल्फ मैदान। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे लर्न करें, तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि अरावली से तो उठा लो अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि आपके हरियाणा के दक्षिण में पड़ती हैं। आपके हरियाणा के उत्तर में तो पड़ती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, आपके हरियाणा के दक्षिण में पड़ती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से ये उठा लो कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, इन अरावली की पहाड़ियों ने हमें क्या दिया हुआ है, एक गोल्फ का मैदान दिया है। और गोल्फ का मैदान कैसे दिया हुआ है, एक तरह से फ्री में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो मैदान जो है वो एक तरह से समतल एरिया है, ठीक है। क्योंकि वो मैदान जो है वो आपका एक तरह से समतल एरिया वाला मैदान है, ठीक है। तो वो समतल एरिया वाला मैदान जो है ये अरावली की पहाड़ियों ने हमें एक तरह से फ्री में दिया हुआ है। फ्री में दिया तो मतलब फरीदाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है धोज झील। धोज झील भी हमारे फरीदाबाद में ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नारसिंह स्टेडियम। नारसिंह स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है, आपका वल्लभगढ़, और वल्लभगढ़ आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और इसको कैसे याद करेंगे कि नारसिंह जो स्टेडियम है वो आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के वल्लभगढ़ में पड़ता है। इसको ऐसे याद कर लो, वल्लभगढ़ में से उठा लो बल, वल्लभगढ़ में से उठा लो बल, और नारसिंह में से उठा लो नारसिंह। तो नारसिंह को तो जानते ही होंगे आप, जो पीरों के बाबा होते हैं नारसिंह, ठीक है, वो नारसिंह की बात कर रहा हूँ मैं। नारसिंह जो पीर होते हैं उनमें क्या होता है, बल होता है। तो नारसिंह स्टेडियम आया तो आपके दिमाग में आएगा कि वो शक्तिशाली है, यानी कि उनमें बल है। तो बल है तो वल्लभगढ़, ऑप्शन में बल के जैसा वल्लभगढ़ होगा तो वो आपका आंसर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं यहाँ से आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सूरजकुंड झील से। हाँ, सूरजकुंड झील भी आपके हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे सूरजकुंड का मेला भी लगता है। और यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सूरजकुंड का जो मेला है वो फर्स्ट टाइम कब लगा था, ये लगा था आपका 1987 में। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सूरजकुंड जो है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सूरजकुंड को ऐसे याद करो कि सूरजकुंड में से सूरज उठा लो। सूरज मतलब होता है सूर्य, और सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, जो कि हमें एक तरह से कैसे देता है, फ्री में देता है। तो फ्री में देता है मतलब कि फरीदाबाद। तो सूरजकुंड में सूरज आया हो, सूरज हमें क्या देता है, एक तरह से प्रकाश देता है, और प्रकाश हमें वो फ्री में देता है। फ्री में देता है मतलब कि फरीदाबाद। तो सूरजकुंड का आंसर कहाँ आएगा, फरीदाबाद आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। और सूरजकुंड का मेला सबसे पहले कब लगा था, 1987 में लगा था। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अगर YMCA यूनिवर्सिटी से, तो YMCA यूनिवर्सिटी जो है आपकी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। YMCA यूनिवर्सिटी आपकी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो वो आपके रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। MDU रोहतक और YMCA फरीदाबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सोनू निगम से संबंधित, कि सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद के मेले में मैंने अभी बताया आपको सूरजकुंड का मेला जो है वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट है कालका का मेला। कालका का मेला भी आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से लगता है। अगर हम बात करें कालका नामक प्लेस की, तो कालका नामक प्लेस आपके हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला, कालका का मेला है तो कालका का मेला आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगर आपका कालका नामक प्लेस है तो वो आपका हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आए फूलडोर का मेला, तो फूलडोर का मेला भी आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कनुआ का मेला भी आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कान्हा का मेला। कान्हा का मेला भी आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इनको कैसे लर्न करोगे कि फूलडोर का मेला, कनुआ का मेला, कान्हा का मेला ये आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको ऐसे लर्न करो कि सूरजकुंड से तो ये आ गया कि सूरजकुंड में सूरज आया, सूरज से मतलब सूर्य है। सूर्य कैसे है, एक तरह से हमें ऊर्जा देते हैं, फ्री में ऊर्जा देते हैं, फ्री में ऊर्जा देते हैं मतलब कि फरीदाबाद। और यहाँ पे ये भी ऐसे याद कर लो कि कान्हा और कनुआ दोनों एक जैसे ही हैं। इनमें से कान्हा उठा लो, कान्हा जी। ठीक है, कान्हा जी क्या करते थे, वो एक तरह से फ्री में माखन भी खा लेते थे और फूल वगैरह भी एक तरह से चोरी कर लेते थे वो। ठीक है, यानी कि वो एक तरह से फ्री में सब कुछ खा पी लेते थे। यहाँ पे फूल डोर आया और फूल डोर की माला भी जो है वो फ्री में एक तरह से उठा लेते थे। तो यहाँ पे ऐसे हमारा फ्री से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कनुआ मतलब कि कान्हा जैसा ये भी, और कान्हा से आंसर कहाँ आएगा कि वो फ्री में सब कुछ खा लेते थे और एक तरह से फूल डोर की माला भी जो है वो फ्री में उठा लेते थे। तो फ्री से आएगा फरीदाबाद आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन ऐड करा देता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि इन्होंने ऐड नहीं किए हुए वो मैं यहाँ पे आपको ऐड करा देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर आपके हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। उसका आंसर गुड़गांव नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हमें हरियाणा ने फ्री में सबसे ज़्यादा उद्योग दिए हुए हैं, ऐसे याद कर लो। तो इसका आंसर आएगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की सबसे पहली नगर निगम कौन सी थी, हरियाणा की सबसे पहली नगर निगम फरीदाबाद ही थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से नगर निगम से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हरियाणा के टोटल कितनी नगर निगम है, हरियाणा की टोटल नगर निगम 11 है। और लास्ट जो नगर निगम बनी है अभी वो कौन सी बनी है, वो बनी है मानेसर। और मानेसर आपके हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मानेसर आपके हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि हरियाणा किस नगर निगम की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब ये बताओ मुझे कि हरियाणा किस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम का एक नगर निगम भी है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि अगर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, तो हरियाणा का जो नगर निगम फरीदाबाद है उसकी जनसंख्या भी हमारी सबसे ज़्यादा ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा के किस नगर निगम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऐसे ही आंसर लगा देना कि किस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद की। और किस नगर निगम की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद की ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बनता है, यहाँ से एक झील से बनता है और वो झील कौन सी है, मयूर झील है। कौन सी झील है, मयूर झील है। ठीक है, तो मयूर झील आपकी कहाँ पे है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसको कैसे लर्न करोगे, सूरजकुंड झील को कैसे लर्न किया था, सूरजकुंड में सूरज आया और सूरज मतलब कि सूर्य, और सूर्य हम कैसे लेते हैं, प्रकाश, फ्री में लेते हैं। तो सूरज का मतलब आ गया था फ्री में, यानी कि सूरजकुंड झील फरीदाबाद। और यहाँ पे अगर मयूर झील आए तो मयूर झील को कैसे याद करोगे, मयूर मतलब कि मोर, ऐसे याद कर लो, मयूर मतलब मोर। और मोर हमें क्या देते हैं, फ्री में पंख देते हैं, जिनको हम अपनी बुक्स वगैरह में डाल देते हैं। ठीक है, तो मोर हमें क्या देते हैं, फ्री में पंख देते हैं। तो फ्री में हमें क्या देते हैं, पंख देते हैं, तो फ्री में देते हैं वो। ठीक है, तो मयूर झील फरीदाबाद कैसे लर्न किया, मयूर का मतलब मोर और मोर हमें फ्री में पंख देते हैं, फ्री में मतलब कि फरीदाबाद। तो मयूर झील फरीदाबाद, यहाँ से आंसर आपका आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आएगा बड़वाड़ी झील। कौन सी झील, बड़वाड़ी झील। और इसी झील का ही दूसरा नाम खूनी झील है। क्या नाम है, खूनी झील, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि भी इस झील में एक जगह है और उस जगह पे अगर कोई भी बंदा तैरता हुआ चला जाता है तो वहाँ पे वो डूब जाता है और उसके बाद उसकी लाश भी नहीं मिलती, इसलिए इसका नाम जो है वो खूनी झील के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सूरदास, सूरदास से क्वेश्चन किया था। ठीक है, किससे किया था, सूरदास से क्वेश्चन किया था कि सूरदास जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिही गांव से संबंधित है। और यहाँ पे सूरदास से क्वेश्चन आ जाता है इसकी बुक से रिलेटेड कि सूरदास की बुक इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 3 बुक इनसे रिलेटेड होंगी और जो चौथी बुक होगी वो इनसे रिलेटेड नहीं होगी, जो कि हमारा आंसर चला जाएगा कि ये जो बुक है ये सूरदास की बुक नहीं है। तो वो 3 बुक जो हैं सूरसागर की, इनके नाम से संबंधित ही हैं। वो कौन सी बुक है, एक तो है सूर सारावली, सूर सारावली,
दूसरी बुक है सूरसागर, ठीक है। और तीसरी बुक कौन सी है? तीसरी बुक है साहित्य लहरी। सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, तीनों का नाम जो है एस से रिलेटेड ही है, ठीक है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये तीन बुक जो है वो सूरदास की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सूरदास के जो गुरु जी हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला आपके हरियाणा का कौन सा जिला है? तो उसका आंसर भी आपके पास आता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसको कैसे लर्न करोगे ट्रिक के साथ? तो इसको हम फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ लर्न करेंगे। वो फैक्चुअल क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है? तो उसका आंसर आएगा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसका क्षेत्रफल हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। 22 के 22 जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। तो अगर इनकी सड़कें बनाई जाएं तो वो सड़कें भी जो हैं वो छोटी बनेंगी, ठीक है। तो सड़कों की लंबाई भी यहाँ पे छोटी बनेगी क्योंकि ये जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपके पास आए कि सबसे कम सड़कों की लंबाई कहाँ है, तो इसको कैसे लर्न करोगे कि सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? इसको ऐसे लर्न करना कि सबसे कम सड़कों की लंबाई तो उसी में होगी जिसका एरिया सबसे कम होगा, और एरिया सबसे कम किसका है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसलिए फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।